नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज आप सभी के समक्ष रीति मुक्त काव्यधारा के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। कल की क्लास में हमने रीति मुक्त काव्यधारा पर बनने वाले 30 प्रश्नों को लिया था और ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ थे। साथ ही इसमें कुल 65 प्रश्न हैं इस रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित, जो कि मेरे द्वारा संयोजित हैं, और उसमें बाकी 35 प्रश्नों को हम आज की क्लास में लेने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस, ये सिलेबस जो कि कवर कराया जा रहा है डीजीटी पीजीटी का, वो आपको समझ में आ रहा होगा, तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथ ही बहुत सारे व्यूअर्स जो है, मतलब जो शुरुआत में मिले थे, वो बहुत कम संख्या हो रही है। मैं उम्मीद करूँगी कि जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे और वो अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। वीडियोज़ को देख करके अपनी तैयारी भी अपने अनुरूप करते रहें। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्राधान्य है। कि नहीं, यहाँ पर का होना चाहिए, का, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। ये कथन किसका है? इसका जो सही उत्तर है, हम सीधे सही उत्तर लेते हैं। प्रश्न पढ़ करके चारों विकल्पों को नहीं पढ़ते हैं। आप अगर अपने आंसर दे रहे हैं लाइव चैट में, तो आप सीधे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं, बाद में प्ले भी कर सकते हैं। हाँ, एक कमेंट मेरे पास आया था जिसमें ये था कि वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने से जो है सीधे 340, पता नहीं क्या क्या, मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो है क्वालिटी बढ़ाने से बहुत ज़्यादा डेटा खर्च होता है। तो अब ऐसा क्यों है मैं नहीं जानती, लेकिन डेटा तो जितना भाई 14 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, तो आप उसे और स्पीड में भी बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए हम इसका सही उत्तर लेते हैं, बी, वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न है, इस कलता के रचनाकार हैं। इस कलता के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है घनानंद, सी ऑप्शन। इस्कनामा और इस्कलता दो रचनाएं हैं जिनमें कि बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इस्कनामा बोधा की रचना है और इस्कलता घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, विरह लीला की रचनाकार कौन है? विरह लीला किसकी रचना है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, घनानंद। विरह लीला। रस केली वल्ली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रस केली वल्ली, सही उत्तर है डी, घनानंद। अगला प्रश्न है, घनानंद की किस रचना में ब्रज भाषा के साथ साथ फारसी के छंद वर्णित हैं? इनकी ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कि ब्रज भाषा के साथ फारसी के छंद वर्णित हैं? तो इसका सही उत्तर लेंगे, डी है, विरह लीला। यहाँ पर विहर लिखा हुआ है, पहले रा होगा बाद में हा होगा, विरह लीला। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये कथन घनानंद के संबंध में किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आचार्य शुक्ल से तात्पर्य रामचंद्र शुक्ल से है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये आलोचक। तो इनके बारे में बार बार इनका पूरा नाम लिखने से आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखें या आचार्य शुक्ल लिखें या केवल शुक्ल जी भी लिख देते हैं तो भी वही मतलब है, इसे अन्यथा ना लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की है? इसमें से कौन सी रचना घनानंद की है? कोकसार, यमुना यस, कृपा कंद, उपर्युक्त सभी, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा क्या थी? उनके काव्य की जो मूल प्रेरणा थी, जो उन्होंने विरह काव्य लिखे हैं, उसकी जो मूल प्रेरक थी वो कौन थी? तो वो थी सुजान। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? इस तरह के जो नाम आते हैं, उपनाम आते हैं या इस तरह के कथन आते हैं, उन पर आप ज़रूर अपना ध्यान आकर्षित करें। इस तरह के प्रश्नों को परीक्षा में बखूबी पूछा जाता है और इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। साक्षात रसमूर्ति किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घनानंद को। बी ऑप्शन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वियोग वेली के रचनाकार कौन है? वियोग वेली,
के रचनाकार हैं डी ऑप्शन घनानंद। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम घनानंद की रचनाओं को किस नाम से प्रकाशित करवाया? तो इसके पहले हमने इस पर बात की थी, यानी कि ये जो प्रश्न है ये पिछली वीडियो में, पिछले यानी कल की क्लास में हमने इस क्वेश्चन पे बात की थी, और इसकी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर पुरानी वीडियो जो कि ये कोर्स जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में शुरू किया गया है, इसकी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उन्हें भी पूरा प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, या चैनल के अबाउट में जा कर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए सही उत्तर पर चलते हैं। सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो घनानंद की रचनाओं को प्रकाशित कराया वो कराया था सुंदरी तिलक के नाम से। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के प्रेम को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के प्रेम को क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है मौन मधि पुकार। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कभी कभी ये प्रश्न के अंतर्गत ही पूछ लिया जाता है कि घनानंद के प्रेम को मौन मधि पुकार किसने कहा है, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, और नहीं तो जिस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है उस तरह से भी पूछा जाता है। तो मौन मधि पुकार जो है इन्होंने कहा है, घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरह ताप को मापा है, न फालतू की उछल कूद की है। उनका प्रेम एक निष्ठ और एक पक्षी है। विरह का मर्म स्पर्शी चित्रण उनके काव्य की पहचान है। आचार्य शुक्ल ने इसी के आधार पर उनके प्रेम को मौन मधि पुकार कहा है। अगला प्रश्न लेंगे, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत है ज्यो ज्यो निहारिये। इस पंक्ति के पंक्तिकार कौन हैं? क्योंकि हम रीति मुक्त काव्यधारा पढ़ रहे हैं, तो रीति मुक्त काव्यधारा में सबसे ज़्यादा जो बनने वाले प्रश्न हैं वो घनानंद पर हैं या बोधा पर हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको घनानंद पर ही दिख रहे होंगे। फिलहाल इस पंक्ति के पंक्तिकार की बात करें तो इसके पंक्तिकार हैं घनानंद। ए ऑप्शन सही है। बुद्धसेन किसका वास्तविक नाम था? बुद्धसेन किसका वास्तविक नाम था? बोधा का, देवदत्त का, द्विजदेव का, ग्वाल का? तो बोधा का नाम था ये। ए ऑप्शन सही होगा। बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धिसेन। अगला, बुद्धसेन का उपनाम बोधा किस नरेश ने दिया? यहाँ पर दिया होना चाहिए, किया नहीं, दिया। बुद्धसेन का उपनाम बोधा था, यानी बोधा का ही वास्तविक नाम बुद्धसेन था। तो ये बोधा उपनाम उन्हें किसने दिया था, किस राजा ने दिया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पन्ना नरेश। बी ऑप्शन। पन्ना नरेश खेत सिंह थे, उन्होंने बुद्धसेन को बोधा उपनाम दिया था। अगला प्रश्न है, विरह वारिस के रचनाकार कौन हैं? तो विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रीतिकालीन रचना इस्कनामा के रचनाकार हैं? प्रसिद्ध रीतिकालीन रचना इस्कनामा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि बोधा। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। ये पंक्ति किस पंक्तिकार की है? इसका जो सही उत्तर है वो है बोधा। सी ऑप्शन सही होगा, बोधा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि की प्रेयसी का नाम सुबहान है? नाम को ध्यान से देखिएगा, सुजान और सुबहान दो नाम की प्रेयसी मिलती हैं इस रीतिमुक्त काव्यधारा में। तो सुबहान किसकी प्रेयसी का नाम है? इसका सही उत्तर है बोधा। बी ऑप्शन बोधा। और पन्ना नरेश जो थे उनकी गणिका थी सुबहान, और इसे सुबहान या सुभान भी बोला जाता है, जो कि बोधा की प्रेयसी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा रीति मुक्त कवि सुभान या सुभान नामक गणिका से प्रेम करता था? वो भी सही ऑप्शन होगा, बी बोधा। अगला प्रश्न है, द्विजदेव किसके आश्रित थे? द्विजदेव किसके आश्रित थे? तो ये आश्रित थे महाराजा मान सिंह के, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। सही ऑप्शन ए है, महाराजा मान सिंह। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार लतिका के रचनाकार हैं द्विजदेव। ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, श्रृंगार बत्तीसी किसकी रचना है? श्रृंगार बत्तीसी
ये रचना किसकी है? तो इसका भी सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, द्विजदेव। अगला प्रश्न है, कौन सा रीतिकालीन कवि पन्ना नरेश महाराज खेत सिंह के आश्रित था? अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में इस वाले पर बात की थी, खेत सिंह के आश्रय पर। तो 54 नंबर का जो ये प्रश्न है इसका सही उत्तर है बोधा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, घनानंद ने कृष्ण लीलाओं का चित्रण किस रचना में किया है? घनानंद ने कृष्ण लीलाओं का चित्रण किस रचना में किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृष्ण कौमुदी, बी ऑप्शन सही होगा। कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं घनानंद ने की हैं, जिन्हें कि कृष्ण कौमुदी रचना में संकलित किया है। प्रेम पत्रिका में इन्होंने गोपियों से पत्र लिखवा करके कृष्ण को भेजा है। तो इस प्रकार से इनकी जो रचना है ये कृष्ण कौमुदी और प्रेम पत्रिका, तो प्रेम पत्रिका गोपियों के द्वारा पत्र लिख करके कृष्ण को उसमें भेजने की रचनाएं की गई हैं, और कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, ये सभी रचनाएं जो है आप देख रहे हैं, वृंदावन मुद्रा, रसकेली वल्ली, ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद की किस रचना में वर्षा वर्णन हुआ है? वर्षा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये रचना है प्रीति पावस, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, ठाकुर जो बुंदेलखंडी थे, उस रीतिकाल में 3 ठाकुर नाम के कवि थे, जिनमें एक को बुंदेलखंडी कहा जाता है। तो ये किस राजा के राज्याश्रित थे, ये बताना है। 57 नंबर के इस प्रश्न का सही उत्तर है जैतपुर के राजा केसरी सिंह के राज्याश्रित थे ठाकुर बुंदेलखंडी, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, ठाकुर ठसक व ठाकुर शतक के रचनाकार हैं। इनमें से कौन है जो ठाकुर ठसक व ठाकुर शतक के रचनाकार हैं? तो ये हैं ठाकुर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के पंक्ति किसकी है? हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ठाकुर की, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बीच में थोड़ा सा हम जो है आपको यहाँ पर गाइड करने वाले हैं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे टच करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो पुरानी वीडियोज़ पड़ी हैं या कम्युनिटी सेक्शन में जा कर के या चैनल के अबाउट में जा कर के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या कोई भी वीडियो आप सर्च करेंगे अगर आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है टीजीटी पीजीटी के, तो वो आपको ऊपर ही शो होगी, इस तरह से भी देख सकते हैं। आगे के क्वेश्चन को लेंगे। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुरिये में नेक उजेना मुरको, पंक्ति काफ़ी कठिन है, दोबारा पढ़ूंगी। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन की, ज़्यादातर ये लाइन पूछी आती है जो आपको ऊपर लिखी दिख रही है। दूसरी लाइन है, दान युद्ध जुरिये में नेक उजेना मुरको, किस रीतिकालीन कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? तो इसका भी सही उत्तर है ठाकुर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठाकुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोगन कवित्त कीबो खेल कर जानो है, इस काव्य पंक्ति की रचयिता कौन है? बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली पंक्ति है, इसको अपने पास नोट डाउन जरूर करें। लोगन कवित्त कीबो खेल कर जानो है, इस काव्य पंक्ति की रचयिता कौन है? इसका जो सही उत्तर है वो है ठाकुर, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। कहानो यहाँ पर लिखा है, ये कहानी होगा इस प्रकार से। तो सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये सभी जो ऊपर की जितनी भी पंक्तियाँ अभी तक दी गई थी वो सभी ठाकुर की हैं, ये पंक्ति भी ठाकुर की है, ए ऑप्शन। और ये ठाकुर जो हैं वो बुंदेलखंडी वाले ठाकुर हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो ये डी ऑप्शन इसमें सही है, ठाकुर प्रसाद सिंह। ये दूसरे वाले ठाकुर हैं, यानी बुंदेलखंडी वाले ये नहीं हैं, ये ठाकुर प्रसाद सिंह हैं। इनका पूरा नाम ठाकुर प्रसाद सिंह है, लेकिन लिखने में इनका ठाकुर ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, रचना काल क्रमानुसार कवियों का सही विकास क्रम बताइए, यानी सही क्रम लगाना है, विकास यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, सही क्रम बताइए। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, इस प्रकार से इनके सही क्रम को लगाना है। रीतिकालीन जो कवि हैं उनके जो जन्म सन हैं उन्हें थोड़ा सा जो है उसमें उतनी ज़्यादा
प्रामाणिकता नहीं मिलती है, इसलिए उनके सन को हम नहीं ले रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में। आप अपने अनुसार किसी भी पुस्तक से जिससे भी आप पढ़ रहे हो उससे ढूंढ लें, लेकिन हम उनके क्रम को ज़रूर लेना चाह रहे हैं। यानी इस तरह के प्रश्नों को हमने रखा है जिससे कि उनके क्रम को हम बता सकें, जो कि नेट के एग्जाम में ज़्यादातर खासकर पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो होगा ए ऑप्शन। पहले आलम आएंगे, फिर घनानंद है, फिर बोधा है, फिर ठाकुर हैं, फिर द्विजदेव हैं। इस प्रकार से रचना काल के क्रमानुसार इन कवियों का ये क्रम है, पहले आलम, फिर घनानंद, फिर बोधा, फिर ठाकुर और फिर द्विजदेव। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? प्रेम की पीर का, ये 65वां नंबर का प्रश्न है, ये आज का इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घनानंद को। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए लिखा है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये कथन शुक्ल जी ने घनानंद जी के लिए दिया है, जिसमें कि उन्होंने इनको प्रेम की पीर का कवि घोषित किया है, यानी इनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि घनानंद को प्रेम की पीर का कवि किसने कहा है, किस आलोचक ने कहा है? तो उसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से हमने 65 की जगह लगभग 70 प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया है, मतलब लगभग 40 प्रश्नों को लगभग, क्योंकि 65 तो टोटल क्वेश्चन थे, लेकिन सब में कुछ न कुछ हमने विशेष देने की कोशिश की है। तो इसलिए लगभग 40 प्रश्न आज की इस क्लास में यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल रात की क्लास में 9 बजे फिर, और हम कल शुरू करेंगे रीति सिद्ध काव्यधारा। रीतिकाल की 2 धाराएं हो चुकी हैं, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध धारा के 6 वीडियो अपलोड हुए हैं और रीतिमुक्त के दो वीडियो, इसको मिलाकर के 2 वीडियो अपलोड हुए हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा को हम आगे की क्लास में लेने वाले हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा में खास करके बिहारी के ऊपर चर्चा करेंगे, उनकी कल्पना की समाहार शक्ति, समाज शक्ति, भाषा की, इन सब पर बात करेंगे। उनकी रचना पर बात करेंगे, उनकी जो टीका और टिप्पणी हैं उन पर भी बात करेंगे। इस प्रकार से रीति सिद्ध काव्यधारा को कल की क्लास में लेंगे। आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। जो लोग भी नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग पहले से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार। साथ ही उनके लाइक करने को लेकर के मेरा मनोबल हमेशा बढ़ता रहा है, और मैं हमेशा कहती रही हूँ कि भाई आप लोग का कुछ भी नहीं जाता, कोई खर्च नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप डेली यहाँ पर कुछ न कुछ सीख रहे हैं, तो ज़रूर लाइक करें। साथ ही अपने मित्र मंडली में इनको शेयर भी करें। अगले क्लास में मिलते हैं रीति सिद्ध काव्यधारा के साथ कल की क्लास में रात 9 बजे। हाँ, जो लोग नए जुड़े उनको मैं बताना चाहूँगी कि सोमवार से शनिवार ये रात 9 बजे क्लास शुरू की जाती है, अपलोड की जाती है, जिसे आप लाइव चैट के माध्यम से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी जुड़ सकते हैं। और इस तरह के पूरे पाठ्यक्रम को हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के पूरे पाठ्यक्रम को इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर जुड़े रहें। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।